हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल सीबीटी एलपी सीबीटी 1 का आंसर की जारी हुआ है। इसमें आपको जितना भी नंबर आया हो, आप जो है उसी पर हम बात करेंगे। किसी को कम नंबर आया होगा, किसी को ज्यादा नंबर आया होगा। सबके मन में एक शंका तो जरूर होगा, जो हम पास करेंगे या नहीं करेंगे। सबके मन में ये शंका होगा। वैसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत ज्यादा ही, हमसे भी बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर आपको मिलेगा। हम यूट्यूबर नहीं है, हम एक स्टूडेंट है, एलपी स्टूडेंट है, जो पिछले बार सीबीटी 1 क्रैक किए, सीबीटी 2 क्रैक किए, साइको क्रैक किए और जाकर के मेरिट में कुछ नंबर से जाकर के हम छट गए थे। तो हम कैसे कैसे सीबीटी 1 क्रैक किए, सीबीटी 2 क्रैक किए, साइको क्रैक किए और हम कहां पर हमको त्रुटि हुआ, जो हम मेरिट से पीछे हो गए, ये सभी कुछ हम आपको बताएंगे आज। और आपको हम गाइड करेंगे जो आप कैसे क्या चीज मेहनत कीजिएगा और कौन सा चीज कैसे कब पढ़ेंगे, जो आप जो है बहुत अच्छा नंबर से आप पास हो। और पास होना एक अलग बात है और जो है जॉब लगना एक अलग बात है। पास होने के लिए तो आप पास हो ही जाइएगा, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको जो कुछ हटके यानी कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि कल आंसर किया आया, आप इसमें हम बात करेंगे। इसमें जो है आपको जो बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर होंगे जो आपको पूरे दे रहे होंगे पिछले साल का एनालिसिस, इस साल का एनालिसिस, आप रैंक गुरुजी का एवरेज बहुत प्रकार का आपको जो दिखा रहे होंगे। हमको उतना नॉलेज नहीं है, उतना हम आपको नहीं बताएंगे। हम आपको बस इतना ही बताएंगे जो आपको कितना नंबर आ रहा है और आप सीबीटी 2 का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और अपने बारे में भी हम बताएंगे, एलपी वैकेंसी 2024 में हमको सीबीटी 1 में कितना नंबर आया था और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मेरा कितना नंबर हो गया, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर इस बार एलपी मान के चलिए 2025 का बात करेंगे, जिसका सीबीटी 1 का आंसर की कल रिलीज हो चुका है। अगर इसमें आपको 30 प्लस नंबर आ रहा है, अगर आपको जो है 30 प्लस नंबर आ रहा है, तो आप कुछ आशा रख सकते हैं, आशा कर सकते हैं जो आप सीबीटी 1 क्वालिफाई होंगे। और 40 प्लस नंबर है तो आप श्योर हैं। 40 प्लस वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो श्योर है वो जो है सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन 30 प्लस वाला भी आप आशा रख सकते हैं जो हम भी पास करेंगे। आप कैसे? अभी जो आप सीबीटी 1 में देखे हैं, जितना भी मान के चलिए मार्क्स आया है, जितना भी नंबर आया है, ये आप देख रहे हैं ये 75 में है। ये जो आप देख रहे हैं किसको 30 नंबर आया, 35 नंबर आया, 40 नंबर आया, तो ये आपको जो है 75 में है, 75 में। लेकिन आपका जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट 100 पर बनता है, 100 पर। तो अगर मान के चलिए अगर किसी को 30 नंबर आ रहा है, किसी को 30 नंबर आ रहा है, कितना में? 75 में। तो इसको अगर हम 100 में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 में कन्वर्ट करेंगे तो वो 30 नंबर कितना हो जाएगा, सो देखिए। तो 30 बट्टा में 75 और गुने करेंगे हम 100, 25 चौका 25 तिया और 3 दया 30, यानी कि 10 चौक 40, यानी कि 100 में उसको कितना नंबर बन रहा है? 40। यानी कि 75 में जिसको 30 है उसको 100 में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको कितना नंबर हो जाता है? तो उसको 100 में कन्वर्ट करते ही उसको 40 नंबर हो जाता है। और कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, 2 4 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद जरूर बढ़ता है। तो ये 40 है, नॉर्मलाइजेशन के बाद मान के चलिए इसमें जो अगर 5 नंबर ही बढ़ गया तो बढ़ के कितना हो गया? बढ़ के हो गया 45। 45 हो गया तो जनरल का तुम नहीं कहेंगे, लेकिन ओबीसी वाले विद्यार्थी जो है वो जरूर पास कर जाएगा। तो अगर आपको 30 नंबर भी आ रहा है तो थोड़ा सा आप आशा रखें। अगर आपको 40 नंबर आ रहा है तो आप श्योर हैं सीबीटी 2 की तैयारी करना
स्टार्ट कर लें, चालू कर लें, क्योंकि अभी जो आप मार्क्स आ रहा है ना वो 75 में है, आप उसको 100 में कन्वर्ट कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कितना नंबर आ रहा है। और इसमें CBT 1 में आप नोटिफिकेशन आप पढ़े ही होंगे। CBT 1 में जो है कितना गुना, तो 15 गुना बच्चा पास करता है। CBT 1 में 15 गुना स्टूडेंट जो है पास करते हैं, तो 15 गुना में आप जो है एक विद्यार्थी जरूर होंगे। और हम आपको पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, आपको जो यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं, बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर है जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, हम आपको कैसे हम क्रैक किए थे, पास किए थे, वो जो है तरीका बताने के लिए हम आपको आए हैं। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर 30 प्लस है तो थोड़ा सा आशा रखिए, और 40 प्लस है तो आप श्योर हैं, और तैयारी CBT 2 की तैयारी में बढ़ जाइए। जितना वैकेंसी है 9000 समथिंग वैकेंसी है, तो 15 गुना कर दीजिए, 15 नमा होता है 135, यानी कि 1,35,000 प्लस स्टूडेंट जो है CBT 2 के लिए क्वालिफाई होगा। 1,35,000 प्लस स्टूडेंट जो है CBT 2 के लिए क्वालिफाई होगा। आज CBT 2 पर हम चर्चा करेंगे। CBT 2, अब CBT 2 एग्जाम में क्या है, CBT 2 का सिलेबस क्या है, CBT 2 हम कैसे क्रैक करेंगे, अब हम आपको CBT 2 के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम बताएंगे आपको ALP CBT 2। आप CBT 2 में ध्यान दीजिए, ALP CBT 2 इसका जो एग्जाम होगा, तो CBT 2 में 2 एग्जाम होता है। एक हो जाएगा आपका पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट बी में आप जिस ट्रेड से हैं, पार्ट बी में आप जिस ट्रेड से हैं, अगर आप ITI किए हैं, आपका जो है ट्रेड होगा इलेक्ट्रीशियन होगा, फिटर होगा, और जो भी ट्रेड होगा उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो आप जो है पॉलिटेक्निक का जो ट्रेड होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, कंप्यूटर साइंस, जिस ट्रेड से आप किए हैं उस ट्रेड से बीटेक किए हैं तो बीटेक का जो ट्रेड होगा उस ट्रेड से आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो है पार्ट बी पर पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे CBT 1 क्वालिफाइंग था, CBT 1 क्वालिफाई होइएगा तब ये आपको जो है CBT 2 में बैठने दिया जाएगा। CBT 1 का मार्क्स आपको मेरिट में नहीं जुटता, उसी प्रकार CBT 2 में पार्ट बी भी ठीक उसी प्रकार है, ये भी पार्ट बी क्वालिफाइंग है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पार्ट ए में जो एग्जाम होता है, ये पार्ट ए 100 नंबर का होगा और पार्ट बी कितना नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा। अगर पार्ट बी आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पार्ट ए में आपको 90 नंबर भी है ना, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप फेल कर जाइएगा। अगर पार्ट बी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पार्ट ए में 90 नंबर है, फिर भी आप फेल हो जाइएगा। अब जो है हम बात करेंगे पार्ट ए में क्वालिफाइंग कितना पर आप क्वालिफाई कर जाइएगा, तो आपको जो है पार्ट बी में 35% आपको नंबर आना अनिवार्य है। क्वालिफाइंग हो जाएगा पार्ट बी में कितना परसेंट, 35%। तो आप जो है ये 75 का 35% निकालिएगा तो ये आपको नंबर आ जाएगा 26.25। 75 का 35% नंबर निकालिएगा तो कितना आएगा, 26.25। तो ये 75 में आपको 26.25 नंबर आ रहा है, तो आप पार्ट बी क्वालिफाई है। उसके बाद ही आपका पार्ट ए देखा जाएगा, जितना नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। अगर इसमें 26.25 नंबर नहीं आ रहा है तो आप CBT 2 क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। तो इसमें ध्यान देना है, हद से ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है जो कैसे होगा, इतना ज्यादा बोझा लीजिएगा तो फेल जरूर कर जाइएगा। मतलब फ्री माइंड होकर के पढ़ना है। अब इसमें हम आपको गाइड करेंगे, सब ट्रेड का गाइड नहीं करेंगे, लेकिन हम खुद पॉलिटेक्निक किए हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो जितना भी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट होगा वो सभी को हम जरूर गाइड करेंगे। और इतना जैसे जैसे हम जो है CBT 2 ALP वैकेंसी 2024 में हम क्रैक किए थे उस प्रकार हम आपको ट्रेड में गाइड करेंगे, उस प्रकार आप पढ़िएगा और आपका CBT 2 बहुत अच्छा से निकल जाएगा। तो इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है
और 26.25 नंबर आएगा, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। 26 नंबर आएगा फिर भी आप फेल है। अब आते हैं हम पार्ट बी पर, सॉरी पार्ट ए पर। तो पार्ट ए में आपको नंबर कितना का है, 100 नंबर का एग्जाम होगा। आप पार्ट ए का सिलेबस हम देख लेते हैं, जो पार्ट ए में सिलेबस क्या क्या चीज है, कौन सा टॉपिक से आपको जो है पार्ट ए में पूछेगा, उस टॉपिक हम देख लेते हैं कौन कौन टॉपिक है। तो आप ध्यान दीजिए, पार्ट ए में आपको पूछा जाएगा मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। आपको ये 3 टॉपिक है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ये 3 गो टॉपिक से आपको जो है पार्ट ए में पूछा जाएगा। अब क्या है, आप ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स पहले देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या है, उस पर एक बार नजर दीजिए। नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम्स। ये सब जो है आपका हो गया मैथ का जो है टॉपिक हो गया, ये सब आपको पढ़ना। हम आपको ये सब मैथ का टॉपिक पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, इस पर जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं वो सब पढ़ाते हैं। हम आपको बस गाइड करेंगे जो आप किस प्रकार पढ़िएगा, जो आप जो है मैथ में जितना क्वेश्चन पूछता है उसका जो है ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन बना सके। 1 मिनट ब्रेक हुए, आते हैं थोड़ी देर में। चलिए, तो थोड़ा सा इमरजेंसी वर्क था, आप समझ ही गए होंगे। स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता रहे थे ये जो मैथ का टॉपिक है, आप चैप्टर सब मैथ का पढ़े होंगे लगभग। तो कैसे मैथ में जो जितना क्वेश्चन पूछेगा उसमें आप कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, वो हम आपको बताते हैं। इसमें आपको जो जैसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, 3 नंबर सिस्टम का आपको जो है ज्ञाता होने के चक्कर में लगे हैं, वो नहीं। जितना मैथ का चैप्टर है वो सभी मैथ का चैप्टर का ओवरव्यू यानी कि ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एग्जाम में आजकल जो उतना रेलवे में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर उस चैप्टर से आपका जो है क्वेश्चन ऊपर छोटा कुछ अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आप अच्छा कर लीजिएगा। तो पूरा चैप्टर के ज्ञाता बनने में मत भिड़िए, आप जो है ऊपर से देखिए उसका क्वेश्चन आपसे जो है सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस चैप्टर में आपको लग रहा है हमको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उस चैप्टर में आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो है बनेगा। हम भी एग्जाम देते थे तो हमको ना ज्यादातर हमको जो है पार्टनरशिप में इससे क्वेश्चन छूट जाता था। तो इसका जो है ऊपर से ओवरव्यू देखे, ओवरव्यू प्रैक्टिस किए और जाके इसका भी मान के चलिए क्वेश्चन हमको अच्छा बनने लगा। तो इसी प्रकार जैसे जैसे मेरा नंबर इंक्रीज हुआ वही हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो है पूरा चैप्टर का ज्ञाता बनने के लिए मत भिड़िए, उसका जो है ऊपर का कॉन्सेप्ट पकड़िए और उसका जो है हर एक चैप्टर का बेसिक क्लियर करके रखिए और उसका जो है चैप्टर कुछ क्वेश्चन आसान सभी चैप्टर का बनना चाहिए। अब हम आते हैं रीजनिंग में। देखिए क्या क्या टॉपिक, आप रीजनिंग पर हम बात करेंगे। इसमें एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन सीबीटी 2 में बहुत अच्छा पूछा था, घुमा के, और ज्यादा क्वेश्चन रिपीट किया था। और कोडिंग डिकोडिंग में नया कॉन्सेप्ट ऐड करते रहता। तो आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से नंबर बहुत रहता। अब आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि जो बोर्ड मास है वही बोर्ड मास हो गया। रिलेशनशिप,
सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी हो गया, कंक्लूजन्स हो गया एंड डिसीजन मेकिंग, उसके बाद सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हो गया, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, उसके बाद आर्गुमेंट्स हो गया एंड एजम्पशन हो गया। तो ये आपको जो है रीजनिंग का टॉपिक हो गया। रीजनिंग में भी हम आपको बोले हैं जो बात है उसका जो ज्ञाता मत होइए, हर एक चैप्टर का आपको जो है क्वेश्चन बनना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चैप्टर से आसान आसान क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो आप जरूर क्वालिफाई कर जाइएगा। आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखते हैं, इसमें क्या है, द वर्ड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक इस सब में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे वही इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपको क्वेश्चन रहेगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग से, हम आपको बताते हैं क्या रहता है। लाइन से क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद पेंसिल, टाइप्स ऑफ पेंसिल, इससे क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद यानी कि साइज ऑफ शीट A0, A1, A2, A3 ये सब का जो है रहता है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। प्रोजेक्शन है, थोड़ा सा प्रोजेक्शन है, व्यू है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज किए ही होंगे ड्यूरिंग स्टडी, एज हो गया मिनी ड्राफ्टर, रोलर स्केल, स्केल, सेट स्क्वायर, यही सब जो आप वहां यूज किए हैं, फ्रेंच कर्व जो आप वहां यूज किए हैं ना, वही सब आपको जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर जो है रहेगा। लाइंस आपको हम बता दिए, ज्योमेट्रिक फिगर्स हो गया, ज्योमेट्रिक फिगर जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्फेयर, इलिप्स, वही आपको ज्योमेट्रिक फिगर हो गया। उसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, मास, वेट एंड डेंसिटी है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लिवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड आईटी लिटरेसी। ये सब से आपको जो है सभी चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। जितना चैप्टर लिखा हुआ है इन्हें जो आप 4-5 चैप्टर को धरे और उसी में हम पढ़ रहे हैं, बहुत डीप में पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट बनने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, जस्ट आपको जो है एगो एएलपी का सीट लेना। तो इसमें कोई भी चैप्टर का ज्ञाता बनने के फिराक में नहीं रहिए। तो जो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है और ज्ञाता बनने के फिराक में रहता है वही विद्यार्थी जो है मात खाता है। हर एक चैप्टर से आपको जो है बेसिक क्वेश्चन बनना चाहिए। और देखिए आप कैसे नहीं CBT 2 क्रैक करते हैं वो हम बताते हैं आपको, जरूर क्रैक कीजिएगा, लेकिन बशर्ते जितना चैप्टर है सभी चैप्टर का आपको जो ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान 10%, 20%, 50% जितना अर्जित हो उतना कीजिए और उतना ज्ञान रहना चाहिए और आप जरूर ही आप जो है ये CBT 2 में आप क्रैक कर जाइएगा। पार्ट ए में हम आपको बताए थे, पार्ट ए में कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा, पार्ट ए में 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और यही आपको डिसाइड करेगा मेरिट बनता है। अब मेरिट कैसे बनता है ना, थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं। जैसे हो गया एएलपी का जर्नी क्या है, एएलपी का जर्नी हो गया CBT 1, उसके बाद CBT 2, CBT 2 के बाद CBAT, CBAT जिसको साइको बोलते हैं, और उसके बाद आपका जो है CBAT के बाद आपको जो आपका जो आता है मेरिट, उसमें आपको जो है देखा जाएगा क्या होगा। आप जो CBT 2 के CBAT साइको के बाद जो मेरिट बनता है वो कैसे बनता है सो ध्यान दीजिए। CBT 1 क्वालिफाइंग है, CBT 1 क्वालिफाइंग है, CBT 2 आपको जो है बोले थे पार्ट ए में 100, पार्ट बी में 75, पार्ट बी में 35% यानी कि 26.25 चाहिए पास करने के लिए, और पार्ट ए में 100 नंबर का पूछेगा और CBAT। तो आप जो है पार्ट ए का पार्ट बी का 70% और ये साइको का 30%, ये दोनों जोड़ करके ही आपका फाइनल मेरिट बनता। आपका जो मेरिट बनेगा कैसे बनेगा, तो CBT 2 100 में से जितना नंबर आया है उसका 100 में से जितना नंबर आया है उसका 70% नंबर और साइको का 30% नंबर जुट करके आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा। उसी पर आपका जो DV का लिस्ट आएगा।
आप बोलिएगा साइको में, तो साइको में जो होता है ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्सिमम नंबर विद्यार्थी को 24 आता है। साइको में मैक्सिमम नंबर 24 ही आता है, हद से ज्यादा। और पिछले बार हम मात्र 10 से 15 दिन इसका जब प्रैक्टिस किए थे, और हमको साइको में पिछले बार हमको 23 नंबर आया था, 23 नंबर। साइको में भी बहुत विद्यार्थी फेल करता, तो आप साइको में कम दिनों में हमको बहुत अच्छा नंबर आया। कैसे आया, क्यों आया, ये आप CBT 2 क्रैक कीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ तौर तरीका बताएंगे जो किस तरीका से हम प्रैक्टिस किए थे और हमको 23 नंबर आ गया। CBT 2 पास कीजिए, और साइको में पास कराने का गारंटी फुल मेरा है, हम आपको पास करवाएंगे। यही चैनल पर आपको जो है किसी वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमको कॉल कीजिएगा, और आपको कैसे साइको निकालना है वो साइको के बारे में हम जरूर बताएंगे, क्योंकि हम है साइको किलर, मारधार करने वाला नहीं, CBT क्रैक कराने वाला। तो CBT 2 में CBT 2 का 70% और साइको का 30%, ये दोनों जोड़ करके आपका मेरिट यहां बनेगा। इसके बाद आपको जो है जितना विद्यार्थी का उस मेरिट में नाम रहेगा उसका DB होगा, और DB के बाद उसका जो होगा मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद उसका जो आएगा फाइनल मेरिट आएगा, और वो जाकर के LP बनेगा। तो आज हम आपको जो है इसी के बारे में CBT 1 2 क्या क्या होता है इसके बारे में आज आपको जो है बताए हैं, और कोशिश करेंगे जो हो सके जितना हो सके मैथ, रीजनिंग, ट्रेड, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सभी का सेट लेकर के आए, क्योंकि हो नहीं पाता है, हद से ज्यादा लोड रहता है मेरे पे काम का, जिसके कारण नहीं हो पाता है। तो लेकिन कोशिश करेंगे अगर लेकर के आने का, अगर आएंगे तो आप जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। और जैसा हम आपको समझाए हैं, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, बुरा लगा, जैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे जो है अगर कुछ करते हैं उधर से कुछ कमेंट अगर अच्छा आता है तो उससे मोटिवेशन भी मिलता है, और जो और वीडियो बनाए। तो आपका सपोर्ट रहेगा, तो मेरा सपोर्ट 100% है, और हम दोनों साथ मिल करके इस बार हम और आप दोनों इस बार ALP का एक सीट जरूर प्राप्त करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।